पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो आज के इस वीडियो में हम पूर्ण तरंग दृष्टकारी किसे कहते हैं और इसका परिपथ चित्र क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, ये सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूर्ण तरंग दृष्टकारी किसे कहते हैं वो बता देता हूँ। देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टकारी यानी अगर कोई प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत है, अगर उसको किसी डिवाइस के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दिया अपन ने, कोई युक्ति लगा दी और उस युक्ति की सहायता से हमने इसको पूरों को क्या कर दिया, पूर्ण तरंग बना दिया, यानी एक ही दिशा में कर दिया, इन सबको एक ही दिशा में कर दिया। इससे पहले आता है अर्ध तरंग दृष्टकारी, जिसमें क्या होता है, केवल आपको ऊपर के एक को छोड़कर एक भाग मिलता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में क्या होता है कि प्रत्यावर्ती बोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा जो है उसको पूर्ण रूप से दृष्ट तरंग में बदल देना, पूर्ण रूप से क्या कर देना, दृष्ट तरंग में बदल देना, यही पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहलाता है। तो इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं, ऐसा दृष्टकारी जो प्रत्यावर्ती बोल्टता संकेतों को क्या कर दे, पूर्णतः दृष्ट बोल्टता में बदल दे पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहलाता है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहलाता है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी का मतलब क्या होता है, यानी जो प्रत्यावर्ती बोल्टता प्रत्यावर्ती बोल्टता के जो संकेत होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से एक तरंग में बदल देना, यानी दृष्ट तरंग में बदल देना, जिसके दिशा एक तरफ हो, जिसके सबकी दिशा क्या हो, एक की तरफ हो। तो इसमें सभी की दिशा प्लस की तरफ है, ऊपर की तरफ है सभी की दिशा। तो ये हो गई पूर्ण तरंग दृष्टकारी। अब अपन इसकी बनावट की बात करते हैं, इसकी बनावट क्या होगी। तो देखिए, बनावट में क्या करना होगा, बनावट में हमें दो कुंडलियां लेनी होगी। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती है, जैसे कि अपन ने दो कुंडलियां ली। जो पहली वाली है इसे अपन बोलेंगे P1 और इस वाले हिस्से को बोलेंगे P2। तो ये प्राथमिक कुंडली हो गई। और ये दूसरा जो है इसको बोलेंगे अपन S1 और इसको बोलेंगे S2। तो इसको बोलेंगे अपन द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली से हम क्या करते हैं, हम इनपुट बोल्टता स्रोत को जोड़ देते हैं, VI को जोड़ देते हैं, इनपुट बोल्टता स्रोत को जोड़ देते हैं, VI को जोड़ देते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी कुंडली होती है उससे हम क्या करते हैं, S1 से ऊपर वाले हिस्से में तो डायोड D1 और नीचे वाले हिस्से से डायोड D2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें इसको पूर्ण तरंग बनाने के लिए, अर्ध तरंग दृष्टकारी में तो केवल एक ही डायोड होता है, लेकिन इसे हम पूर्ण तरंग दृष्टकारी बनाने के लिए इस ट्रांसफार्मर के बीच में से एक तार और लेते हैं, जिसे अपन मध्य निष्कासी बोलते हैं, मध्य निष्कासी बोलेंगे। और इससे बाहर हम क्या करेंगे, लोड प्रतिरोध प्राप्त करेंगे इन सिरों पर। तो एक तो जो ये लोड प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तार तो इससे निकल जाता है, एक तार इससे जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका एक ही पॉइंट होता है और एक अपन लगा देते हैं यहाँ पे मध्य निष्कासी। जब डायोड D1 काम करेगा, डायोड अग्रवायस में होगा, ये पश्च वायस में होगा, तब हमें बोल्टता मिल जाएगी। और जब ये पश्च वायस में होगा तो इस तरीके से डायोड मध्य निष्कासी के तहत मिलेगी अपने को। तो यह है मध्य निष्कासी वाला वायर, इसको अपन बोलेंगे मध्य निष्कासी। यह है मध्य निष्कासी, ठीक है।
ये मध्य निष्कासी है, तो यहाँ हम लगा देते हैं लोड प्रतिरोध RL, लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं, जहाँ पे निर्गत वोल्टता VO प्राप्त होगी, जहाँ पर निर्गत वोल्टता VO प्राप्त होगी। तो ये जो बनावट है यह पूर्ण तरंगदिष्टकारी की, पूर्ण तरंगदिष्टकारी का परिपथ चित्र इस प्रकार से बनाया जाता है। ये जो है ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है P1 P2, जिससे कि अपन इनपुट वोल्टता स्रोत को जोड़ते हैं। ये द्वितीय कुंडली है S1 S2, जिससे अपन डायोड D1 और डायोड D2 को जोड़ते हैं, और इनसे निर्गत वोल्टता प्राप्त करने के लिए इनके बीच में से एक मध्य निष्कासी वाला वायर लेते हैं जो कि इसको टच नहीं करता, और यहाँ पर लोड प्रतिरोध लगा देते हैं जहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टता चाहिए होती है। तो इस तरीके से इसकी बनावट होती है। अब इसकी बनावट कंप्लीट होने के बाद में एक काम कैसे करता है, इसकी कार्यविधि समझेंगे अपन, इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि में देखिए क्या होता है, कार्यविधि, इसकी कार्यविधि में क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता जब आएगी तो उसका एक चक्कर आधा तो धनात्मक होगा और आधा ऋणात्मक होगा, तो उसी को उपयोग में लेंगे अपन। जैसे ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ये धनात्मक आधा चक्कर है और ये ऋणात्मक आधा चक्कर है। जब धनात्मक आधा चक्कर होगा, इन ऊपर वाला होगा, तो हमारे पास डायोड है 2, D1 और D2, D1 और D2। तो जब ये धनात्मक आधा चक्कर होगा तो D1 तो हो जाएगा अग्र बायस में और D2 हो जाएगा पश्च बायस में, D2 हो जाएगा पश्च बायस में। और हम जानते हैं कि जब अग्र बायस में होता है तो धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, और जब पश्च बायस में होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो धनात्मक आधे चक्कर में अग्र बायस में तो धारा बहेगी और पश्च बायस में धारा नहीं बहेगी। तो हमें धारा मिल गई, और जो लोड प्रतिरोध था वहाँ पर हमें डायोड D1 से धारा यानी आउटपुट वोल्टता मिल गई। लेकिन जब ऋणात्मक चक्कर आता है तब क्या होता है, तो दूसरे ऋणात्मक चक्कर में क्या होता है, जैसे ही अब धनात्मक ये चक्कर कंप्लीट हो गया, ऋणात्मक चक्कर में क्या होता है, D1 जो होता है यानी डायोड D1 होता है वो तो हो जाता है पश्च बायस में, वो हो जाता है पश्च बायस में, और डायोड D2 हो जाता है अग्र बायस में। तो हमारा काम तो वही है, हमें तो धारा पूर्ण रूप से चाहिए। तो पश्च बायस में तो धारा नहीं मिलेगी, लेकिन अग्र बायस में तो मिलेगी। अग्र बायस में मिलेगी तो क्या होगा, हमें वोल्टता जो है लोड प्रतिरोध पर वापस से हमें क्या हो जाएगी, आउटपुट वोल्टता मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, डायोड जो है D1 D2 अग्र बायस और पश्च बायस में होके हमें पूर्ण रूप से निर्गत वोल्टता दे देते हैं। तो निर्गत वोल्टता जो हमें मिलती है वो इस प्रकार की मिलती है, निर्गत वोल्टता जो मिलती है इस प्रकार की मिलती है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे हमने निवेशी वोल्टता दी है ना, ठीक है, ये हमने निवेशी वोल्टता दे दी, ठीक है, और ये डॉट 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 लाइन अपन यहाँ से खींच देते हैं आउटलाइन के लिए। चलो इसको ही बना लेते हैं, हाँ, ये अपन ने आउटलाइन बना दी, आउटलाइन। ये धनात्मक आधा चक्कर है, और ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ D1 डायोड के लिए। तो D1 डायोड में क्या होता है, धनात्मक आधे चक्कर में तो वोल्टता प्राप्त होती है, ऋणात्मक वाली प्राप्त नहीं होती है, ये प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है, आगे वाली प्राप्त होती है। जब D2 होता है तब क्या होता है, तब नीचे वाले तब क्या होते हैं, तब हमें ये जो बाकी बच गए ये वाले संकेत भी प्राप्त हो जाते हैं, ये वाले संकेत भी प्राप्त हो जाते हैं। तो परिणामी रूप से हमें क्या होता है, परिणामी रूप से ये निर्गत संकेत जो हैं ये पूरे मिल जाते हैं, परिणामी रूप से ये परिणामी संकेत हैं, ये परिणामी निर्गत संकेत हैं, ये परिणामी निर्गत संकेत मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है पूर्ण तरंग दृष्टकारी काम करता है। अब इसके बाद में पूर्ण तरंग दृष्टकारी से जो निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं उनकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जो होती है वो देखो दोगुनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो 1 सेकंड में एक ही चक्कर हो रहा है, यानी यहाँ पे एक चक्कर हो रहा है और यहाँ पर क्या हो गया, दोनों चक्कर आ गए। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी से प्राप्त निर्गत संकेतों की आवृत्ति जो होती है वो निवेशी संकेतों की दोगुनी होती है, निवेशी संकेतों की क्या होती है, दोगुनी होती है। देख लो आप, क्योंकि यहाँ पर देखो आवृत्ति ये ऊपर आ गया फिर ऊपर आ गया, तो ये आवृत्ति क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है।
और जो पूर्ण तरंगदिष्टकारी होती है उसकी दक्षता जो होती है, दक्षता पूर्ण तरंगदिष्टकारी की जो दक्षता होती है वो होती है 81.2%। ठीक है। और अर्ध तरंगदिष्टकारी जो होता है उसकी दक्षता होती है, अर्ध तरंगदिष्टकारी किससे आधी होगी, अर्ध तरंग दृष्टकारी की जो दक्षता होती है वो इससे आधी हो जाती है, आधी मतलब 40.6% हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी जो है पढ़ लिया, इसका परिपथ चित्र कैसे बनाया जाता है वो पढ़ लिया। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या पढ़ा अपन ने। देखो अपन ने पढ़ा है पूर्ण तरंग दृष्टकारी, जिसमें क्या होती है, जो प्रत्यावर्ती बोल्टता के जो संकेत होते हैं, प्रत्यावर्ती बोल्टता के जो संकेत होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, दृष्ट संकेतों में बदलते हैं। तो जैसे ये प्रत्यावर्ती बोल्टता के संकेत हैं, तो हमने क्या किया, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इस एक युक्ति लगाई और युक्ति लगा के हमने क्या किया, हमने युक्ति लगा के यहाँ पे दृष्ट संकेत प्राप्त कर लिए, दृष्ट संकेत। तो ये जो युक्ति है इसको अपन बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टकारी, इसी युक्ति को अपन पूर्ण तरंग दृष्टकारी बोलते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा दृष्टकारी जो प्रत्यावर्ती बोल्टता संकेतों को पूर्णतः दृष्ट बोल्टता में बदल दे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदल दे, वह युक्ति पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहलाती है। ठीक है। इसके बाद जो है हमने इसकी बनावट सीखी। बनावट में देखो क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर जैसे अपन पढ़ते हैं तो उसमें दो कुंडलियाँ होती है। तो इसमें प्राथमिक कुंडली P1 P2, यहाँ पे निवेशी संकेत को जोड़ देते हैं, और जो द्वितीय कुंडली होती है उससे अपन लोड प्रतिरोध को जोड़ते हैं। इसमें दो डायोड होते हैं D1 और D2, D1 और D2, और यहाँ से एक मध्य निष्कासी वाला तार निकाल लेते हैं, जिससे कि अगर ये अग्रबायस में हो तो इससे धारा मिल जाए, और अगर ये अग्रबायस में हो तो इससे धारा मिल जाए। ठीक है। इसलिए मध्य निष्कासी वाला वायर जोड़ देते हैं इसके अंदर, और इस तरीके से इसका परिपथ चित्र कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम चक्र के अंदर जो धनात्मक चक्र होता है उसमें D1 अग्रबायस में होता है तो धारा मिलती है, उसको अपन लोड प्रतिरोध पर प्राप्त कर लेते हैं। और जब D2 पश्च बायस में होता है तो धारा नहीं मिलती है। तो पहले में तो मिली गई धनात्मक आधे चक्र में, दूसरे ऋणात्मक आधे चक्र में भी धारा मिलती है। वो कैसे मिलती है, ये ऋणात्मक में D1 जो होता है वो पश्च बायस में हो जाता है और D2 अग्रबायस में हो जाता है, तो इससे धारा मिल जाती है। तो वो धारा इस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद हमने इसका एक ग्राफ बनाया कि अगर अपन ने निवेशी संकेत इस तरीके से दिए हैं प्रत्यावर्ती, तो D1 से तो आपको ऊपर के एक हिस्से मिल जाएंगे, और D2 से आपको जो बच गए वो मिल जाएंगे, और परिणामी रूप से आपको संकेत पूरे मिल जाएंगे। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो निवेशी संकेत की आवृत्ति होती है और जो दृष्टकारी में जो संकेत निर्गत संकेत की आवृत्ति होती है वो इसकी तुलना में दोगुनी होती है। तो आप देख सकते हो दोगुनी हो रही है, यहाँ पे दोगुनी आवृत्ति हो रही है। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में दोगुनी आवृत्ति हो जाती है, और अर्ध तरंग में बराबर रहती है, क्योंकि अर्ध तरंग में एक बार ही चक्कर मिलता है अपने को, एक बारी। और पूर्ण तरंग दृष्टकारी की जो दक्षता होती है वो 81.2% बताई गई है, और अर्ध तरंग दृष्टकारी की इससे आधी होती है वो 40.6% होती है। यानी इससे अपन जो है तरंग को दृष्ट संकेतों में बदल सकते हैं 81, और इसको 40.6 में बदल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इससे पहले अर्ध तरंग दृष्टकारी है उसका भी वीडियो डाल देंगे, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।